हाँ, तो स्वागत है आपका अपने चैनल J2L हब में। तो जैसा कि आप लोग अभी संधि की क्लासेस ले रहे हो और कल के लेक्चर में आपने स्वर संधि के बारे में जाना तथा उसी के साथ दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाना। तो जब हम लोग कल स्वर संधि पढ़ रहे थे तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं 9 दिया हुआ है, कहीं कहीं 13 दिया हुआ है, तो ये कन्फ्यूजन रहते हैं। तो इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और एक्चुअल में जानेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपका कहीं भी गलत ना हो। 9 या 13 है, इसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो इससे पहले आप वो स्वर वाली वीडियो जाके देख लें, अगर नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ। आप पहले स्वर संधि वाली वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें, उसे मैंने उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से समझाया था। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कहीं कहीं दिया गया हुआ है कि स्वर 9 होते हैं और कहीं कहीं 13। अभी तक यही हम कहेंगे कि जब अगर ऑप्शन में 9 आए तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी 9 को ही दोगे। अगर 9 और 13 दोनों एक साथ ऑप्शन में आए तो सबसे पहले आपको 9 को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सेकेंड प्रायोरिटी देनी है 13 को। 13 को कब देनी है प्रायोरिटी? जब 9 ऑप्शन में नहीं हो। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात हो, ठीक। अब कैसे 9 कह रहे हैं, कैसे 13 कह रहे हैं, क्यों इसमें इतना भेदभाव होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में? अच कहा जाता है। और स्वर की डिफिनीशन होती है कि स्वतः राजते इति स्वर। क्या है? स्वतः राजते इति स्वर, अर्थात जो अपने आप में विराजमान हो, जो खुद से विराजमान रहता है, वो स्वर होते हैं। या फिर यूँ कहे कि जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण संभव हो उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण के लिए किसी और दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती है, इसका स्वतंत्र उच्चारण हम कर सकते हैं। जैसे अ करें तो अ में किसी और वर्ण का मिक्सचर नहीं होता है, ये अकेला खुद से विराजमान है और इसके उच्चारण में किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हम समझे स्वर। अब इतने में आप समझ पा रहे होंगे कि कितने स्वर हैं, क्या है, ठीक है। तो हम बात करें अब स्वर की, तो अ, ई, उ, री और लरी, ये जो 5 स्वर है यही हमारे मेन स्वर होते हैं, जिसे मूल स्वर कहा जाता है, मूल स्वर। और ये 4 स्वर जो ए, ओ, ऐ और औ हैं, ये 4 स्वरों को संयुक्त स्वर कहा गया है, ठीक है। ये कौन से हमारे? ये 5 मूल स्वर है और ये संयुक्त स्वर है। तो माहेश्वर सूत्र जानते होंगे आप, पढ़े होंगे, क्योंकि माहेश्वर जी संस्कृत में बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के नियम यहाँ चलते हैं। तो वो बताए हुए हैं कि अच स्वर, जो अच है वही स्वर है, ठीक। तो ये उनके हिसाब से ये 5 मूल स्वर हैं और ये 4 जो होते हैं दोस्तों, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो अब थोड़ा माहेश्वर जी का सूत्र जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूत्र था। तो माहेश्वर जी के तो ऐसे 14 सूत्र हैं, लेकिन हम आपको 5 लिखे हैं, जिसमें से आपको 4 के ही काम आने वाले हैं। क्या था फर्स्ट सूत्र? अ, ई, उ और न। दूसरा सूत्र था री, लरी, क। तीसरा था ए, ओ और अंक। फोर्थ था ए, औ और च। यहीं 4 से हमारे काम हो जाने हैं, क्योंकि माहेश्वर जी ने कहा था कि अच स्वर, अच स्वर, जो अच है वही स्वर है। तो क्या है? ये रहा अ और ये रहा च। च पे हलंत है तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। तो जो अच तक है वही स्वर है, जिनमें हलंत नहीं है। तो कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6
7, 8 और 9। यही 9 माहेश्वर सूत्र के अनुसार से ये 9 स्वर आते हैं, जो माहेश्वरी सूत्र कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं। इनके हिसाब से 9 स्वर हैं। तो अब आता है कि कन्फ्यूजन कभी 13 स्वर कैसे होते हैं। तो पाणिनि सूत्र के अनुसार, पाणिनि जी को आप जानते होंगे, ये संस्कृत के मूल आधार इन्हीं पे लिखा गया हुआ है। इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अस्य च, ठीक है, तो जो अ, ई, उ और री का दीर्घ रूप है, जैसे अ का आ है, ई का ई है, उ का उ है और री का री है, ये 4 दीर्घ रूप को भी इन्होंने स्वर नाम दिया हुआ है, जिनका नाम दिया हुआ है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात ये 9 जो पहले माहेश्वर सूत्र वाले थे और ये 4 ये पाणिनि सूत्र के थे, इन चारों को मिला के 13 स्वर आता है। तो यहीं कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 है या 13। तो अगर हम दोनों के कंक्लूजन निकालें, तथ्य की बात करें, तो अच स्वर, इस सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही स्वर माने जाते हैं। ठीक है, तथ्य पे यही निकला है कि अच स्वर में जो आने वाले वर्ण हैं उसी को स्वर माना जाता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे स्वरा भवंती, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऑप्शन में 9 है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ऑप्शन 9 को। ठीक है, और अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो हम 13 देंगे, या फिर अगर लिखा रहेगा एग्जाम में कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं तो 9 देंगे, पाणिनि सूत्र के अनुसार कितने होते हैं तो 13। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हमें 9 को देनी। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जा रहा होगा कि 9 है या 13। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोग ये जान पाएँ कि स्वर में कोई गलती ना हो पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।